तो कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? एक बार एक ऐसा ही कलयुग का भक्त था, तो उसने सोचा कि अब मुझे भक्ति करनी है, मेरे पास कुछ है तो नहीं, एक काम करता हूं, तपस्या करता हूं। मैंने सुना है तपस्या से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके मुझे वरदान देंगे, और वरदान में मैं सब कुछ मांग लूंगा। तो वहां से एक संत भगवान जा रहे थे। नारद जी ही संत के रूप में वहां से निकले। तो उस गृहस्थ भक्त ने उन संत भगवान को रोका, नारद जी को, उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसे देवता का नाम बताइए, ऐसे भगवान का नाम बताइए जिसकी मैं तपस्या करूं और मैं बहुत जल्दी उनको प्रसन्न कर लूं। तो आप बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? बताइए। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास कोई जाता नहीं है। एक आध गिना चुना कोई जाता है तो ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये आया है, अगर इसको भी खाली हाथ भेज दिया तो अगली बार से ये भी नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। तो उसने 3 महीने ब्रह्मा जी की पूजा करी और 3 महीने के अंदर ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उसके सामने। नहीं और की करता तो हजारों वर्ष करनी पड़ती तपस्या, सैकड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती, जब जाके मिलते। 3 महीने में ब्रह्मा जी आ गए और कहा वरदान मांगो। अब जो ये गृहस्थ भक्त होते हैं ना, ये बहुत चालाक रहते हैं, सबसे ज्यादा चालाक रहते हैं। तो उसने कहा नहीं महाराज, आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बाकी उसे चाहिए, मन के अंदर है, लेकिन उनके सामने कह रहा है आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए, यही बहुत है हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी कहे नहीं नहीं, मैं तो जरूर दूंगा। कहा नहीं नहीं भगवान, मैं आपसे ले नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बताओ मेरी निष्काम भक्ति इसने करी, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मैं एक वरदान नहीं, 3 वरदान तुझे दूंगा, 3 वरदान मांग ले। उसने सोचा कि हाँ अब मांगने में फायदा है, अब 3 वरदान की कह दी है, अब मांग लेने चाहिए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं संतुष्ट हूं वैसे तो, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे क्या दोगे? ऐसा करो मेरे घर बना दो, एक वरदान तो ये दे दो। तथास्तु, घर बन गया। थोड़ी सी मुझे जमीन दिला दो कहीं, ठीक है जमीन मिल जाएगी। और तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मैं जब चाहूं कोई भी 3 वरदान आपसे मांग सकूं। उन्होंने तथास्तु कह दिया जल्दी जल्दी में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ये तो इसने मुझे फंसा दिया। अब तो वो अपने घर गया, एक बार बहुत तेज वर्षा हुई, उसका डिस्टेंबर झड़ गया। तो उसने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया, मन के ब्रह्मा जी एक पहला वरदान ये दे दो, मेरे घर पे कभी वर्षा नहीं हो। तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि इस बारिश से मेरे खांसी जुकाम हो गया है तो मैं कभी बीमार ना पड़ूं। तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे कोई भी 3 वरदान आपसे मांग सकूं। अब तो उस बेचारे ब्रह्मा जी की ये हालत हो गई, उस भक्त की, उस गृहस्थी की नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो वो ब्रह्मा जी को बुलाए। अब ब्रह्मा जी परेशान होकर गए विष्णु जी के पास कि अब आप ही देखिए। तो विष्णु जी ने कहा कि क्यों दिया ऐसा वरदान, ये गृहस्थ भक्त हैं, पहले इनको ठोक पीट के देख लिया करो। भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को आदेश किया कि जाओ उनकी जिह्वा पर बैठो। तो एक दिन अपनी छत पर बैठा था वो और विचार कर रहा था कि अब सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब तो शांति चाहिए।
तो ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरी आसक्ति खत्म हो जाए, और दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरी ठाकुर जी के प्रति कथा में प्रेम बढ़ जाए, मुझे कथा अच्छी लगने लगे, और तीसरा वरदान ये दे दो कि ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु भैया, तू कुछ भी ले ले, तेरो राम भलो करे, तेने मेरे पीछा छोड़ दियो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।